हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली। यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए आ रखी है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सकेगा कि किस तरीके से आप जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन सकेंगे। चलिए हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो साथियों, बताना चाहूँगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। टोटली आपकी 14 डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसी निकली है और टोटल वैकेंसी रहने वाली है 241 वैकेंसी, जिसमें आपके 14 डिपार्टमेंट दे रखे। कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट आप rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके हैं जो आप नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं और वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जानते हैं अगला प्रोसेस। जैसे कि बात करते हैं डेट की, तो बताना चाहूँगी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जारी हो चुका था। और फॉर्म स्टार्टिंग की बात करें हम तो आप 21 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 नवंबर 2024। अभी तक एग्जाम डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है जी, जब भी आपकी अनाउंसमेंट होगी उससे 10 दिन पहले आपका जो है एडमिशन कार्ड जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं कि ऐसे वो 14 डिपार्टमेंट कौन कौन से, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे कि आपका रह गया असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो NSA, जिसमें 115 पोस्ट दे रखी हैं। जिसकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जिसमें 18 से लेकर 40 साल वाले हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दूसरी आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो आपकी ऐसे होगी, जिसमें 10 पोस्ट दे रखी है। क्वालिफिकेशन और एज दोनों की सेम है। ठीक है जी, NSA और SA की। अगली है आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसमें 18 पोस्टें दे रखी हैं। इसके लिए आपकी MSc डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए और एज लिमिट आपकी 20 से 40 साल दे रखी है। अगली है आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो आपको एग्रोनॉमी है, जिसमें 5 पोस्ट आपकी दे रखी है। इसमें लिए MSc एग्रीकल्चर विथ एग्रोनॉमी है और एज आपकी रहनी चाहिए 20 से 40 साल होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी, अगली पोस्ट है आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो एग्रीकल्चर बोटनी में रहने वाली, जिसमें 2 पोस्ट आपकी दे रखी है। इसमें MSc एग्रीकल्चर बोटनी, MSc बोटनी विच जो भी है प्लांट ब्रीडिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, इसमें आपके 20 से 40 साल वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मात्र आपकी 2 पोस्ट दे रखी है। अगली आपकी रहने वाली एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो प्लांट जो है पैथोलॉजी में रहने वाली है, जिसमें 2 पोस्ट आपकी दे रखी है। इसमें MSc बोटनी, है ना, और आपकी MSc एग्रीकल्चर रह सकती है जो पैथोलॉजी में। एज आपकी 20 से 40 साल आपकी इसमें भी आपकी रहने वाली। ठीक है जी, अगली पोस्ट की हम बात करें तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो आपकी एंथोमोलॉजी है, इसमें 5 पोस्ट आपकी दे रखी है। जिसकी आपकी MSc एग्रीकल्चर, ठीक है जी, MSc जूलॉजी और एज आपकी रहने वाली 20 से 40 साल। अगली आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में रहने वाली, जिसमें 9 पोस्ट दे रखी है। जिसमें MSc डिग्री इन केमिस्ट्री रहने वाली है और MSc एग्रीकल्चर विद आपकी केमिस्ट्री जो है सोल साइंस भी आपकी हो सकती है। ठीक है जी, इसमें भी एज लिमिट लगभग 20 से 40 साल सबकी रहने वाली है। कुछ एक पोस्ट होगी जिसकी अलग रहेगी। ठीक है, अगली है आपकी हॉर्टिकल्चर रहने वाली रिसर्च ऑफिसर की, जिसमें 2 पोस्ट दे रखी है। इसमें भी आपकी जो MSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर आपकी रहने वाली, इसमें भी 20 से 40 साल उम्र दे रखी है। अगली असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो आपकी एग्रोनॉमी में रहने वाली 11 पोस्टें दे रखी है। MSc एग्रीकल्चर विथ जो एग्रोनॉमी है 18 से 40 साल आपकी उम्र मांगी गई है। ठीक है, इसी तरह से असिस्टेंट एग्रीकल्चर है रिसर्च ऑफिसर जो आपकी बोटनी की रहने वाली है, 5 पोस्टें दे रखी हैं। इसमें एग्रीकल्चर इन प्लांट जो है पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, इसमें 18 से 40 साल आपकी उम्र दे रखी है। इसी तरह से ये 3 पोस्ट आपकी दे रखी जो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो जनरल कैटेगरी है और OBC उसके लिए 600 रुपये फीस लगने वाली है। SC ST में आते हैं तो आपकी 400 रुपये फीस लगेगी। इधर रिजर्व कैटेगरी है अदर जैसे SC ST OBC EBC, उसके लिए आपको 400 रुपये फीस लगने वाली है। और फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो भी आपकी 400 रुपये फीस लगेगी।
दूसरी बात है जो करेक्शन फॉर्म की आपको 500 रुपये फीस लगने वाली, जिसके लिए आपको क्या करने का, जब शुरू में आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के लगभग 70 से 80% जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगी। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, वो आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। और रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा, वहाँ पे आपको जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी, जिसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है उसमें आपका लाइव फोटो जो है शूट होगा, उसमें आपको लाइव फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन होनी पड़ेगी। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते वक्त विशेषकर आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल जो पढ़ते हैं आपको करेक्ट पढ़नी है। यदि आप गलत पढ़ते हैं तो उसको ओटीआर को करेक्शन करते हैं तो उसके आपको 500 रुपये फॉर्म चार्ज लगेगा। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है जी। इस 500 रुपये चार्ज से बचना है तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन सही और करेक्ट आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है जी। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी, 18 से 40 साल लेने वाली जो 1 से 2 पोस्ट आपकी दे रखी है, और 3 से 9 पोस्ट हैं उसमें आपको 20 से 40 साल आपको बताई गई, ठीक है जी। चलिए तो हम जानते हैं इसकी एज किस किस में छूट आपकी दे रखी है। तो SC ST OBC MC भी हैं, EWS उसमें 5 साल की छूट दे रखी है। फीमेल कैटेगरी है SC ST OBC MBC EWS, उसमें आपकी 10 साल की छूट दे रखी है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट हैं उसमें 5 साल की छूट दे रखी है। और आपकी जो भी अदर कैटेगरी है हैंडीकैप वगैरह उनमें आपको छूट नहीं दे रखी है। यदि आप सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें आपको छूट मिल सकती है। चलिए तो हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका रहेगा सिलेक्शन मेथड, जो आपका रिटन एग्जाम के थ्रू आपका होने वाला है। दूसरा आपका रहेगा लीगल वैलिडिटी, जो आपको ये मान सकते हैं कानूनी वैधता। उसमें आपको क्या रहेगा, जैसे कि कोई कानूनी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपकी दे रखी है। लेकिन किसी कानूनी प्रॉब्लम के कारण कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको लीगली लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश मानी जाएगी, ना कि आपकी हिंदी मानी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही आपके जो लीगल मान के आपका डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाला। जैसे कि मैंने सिलेक्शन मेथड आपको बता दिया था, रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपका डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाला, ठीक है जी। चलिए तो लास्ट और एंड टॉपिक हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। तो बताना चाहूँगा इसमें टोटली जो है क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है जी। और आपके 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का आपका पेपर ये रहने वाला। और आपका जो है एग्जाम फॉर्मेट है वो आपका मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, जिसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है जी। आपका जो है सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज राजस्थान का पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 मार्क्स का रहेगा। और आपका दूसरा जो है वो आपका रहेगा कॉन्सोलिडेट सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है जी। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके आपके जो है 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 110 मार्क्स का आपका ये रहने वाला। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।